नवरात्रि अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदिशक्ति महागौरी की पूजा की जाएगी। इस दिन के देवी के पूजा मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ के 9 रूपों और 10 महाविद्या सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी हमेशा विराजमान रहती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से सोमचक्र जागृत होता है और इनकी कृपा से हर संभव कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ज़्यादातर घरों में इस दिन कन्या पूजन किया जाता है और कुछ लोग नवमी के दिन पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। तपस्या से माँ ने किया था गौर वन प्राप्त। माँ महागौरी ने अपनी तपस्या से इन्होंने गौर वन प्राप्त किया था। उत्पत्ति के समय यह 8 वर्ष की थी, इसलिए इन्हें नवरात्रि के 8वें दिन पूजा जाता है। अपने भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। जो लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत नहीं रख पाते, वह केवल पड़वा और अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। पहले और 8वें दिन का व्रत करने से भी पूरे 9 दिन के व्रत का फल मिलता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार राजा हिमालय के घर देवी पार्वती का जन्म हुआ था। उनको 8 वर्ष की आयु में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। तब से ही उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। तपस्या के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि माँ केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करने लगी। बाद में माँ ने केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा स्नान करने को कहा। जैसे ही माता पार्वती गंगा स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वन के साथ प्रकट हुआ, जो कोसी की देवी कहलाई। दूसरा स्वरूप चंद्रमा के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ महागौरी अपने हर भक्त की मुराद पूरी करती है और सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। ऐसी है माता। संसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेतवन, श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और वह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा लिए हुए है और उन्हें नीचे वाले हाथ में शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। वहीं बाएं वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू और नीचे वाला हाथ भी भक्तों को अभय दे रहा है। माँ के हाथ डमरू होने के कारण इनको शिवा भी कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप बेहद शांत दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने मात्र सभी व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस चीज़ से लगाए माता का भोग। अष्टमी के दिन माँ महागौरी को नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद नारियल को ब्राह्मण को दे दे, प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांट दे। जो जातक आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, वह हलवा, पूरी, सब्जी, काले चने का प्रसाद माता को लगाते हैं और फिर कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। भक्तों को माता की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है और यह रंग परिवार को प्रेम के धागे में गूंथ कर रखा जाता है। माता महागौरी का ध्यान मंत्र: श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरा धरा शुचि महागौरी शुभम ददान महादेव प्रमोददा या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ महागौरी पूजा विधि: अष्टमी तिथि की पूजा बाकी के नवरात्र के अन्य तिथियों की तरह की जाती है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि की पूजा करनी चाहिए। इस दिन माँ के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और माता को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। साथ ही जो जातक कन्या पूजन कर रहे हैं, वह भी कन्याओं को लाल चुनरी चढ़ाएं। सबसे पहले
लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर माता की तस्वीर या मूर्ति पर सिंदूर चावल चढ़ाएं। साथ ही माँ दुर्गा का यंत्र रखकर उनकी पूजा करें। माँ अपने भक्तों को कांतिमय सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। माँ का ध्यान करते समय सफ़ेद फूल हाथ में रखें, फिर अर्पित कर दें और विधिवत पूजन करें। जय माँ अम्बे, जय माँ गौरी।